क्या क्या कहा गया है? ये चीज़ें अगस्त कुमस्मैश पूजकसा मद्दसा, अकौआ का फूल, आक का फूल जो भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएंगे, भगवान बड़े खुश होते हैं। धतूरा कुसुमश्चरेत, धतूरे के फूल से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और भगवान अड़हल, अड़हल जानते, अरहर, अरहर के फूल से वो भी भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है। ऐसे मुक्ति कामो भवे दे दो दरवेश पूजनम चरित, लक्ष्य संज्ञात सर्वत्र ज्ञाता ऋषि सत्तमः। किसी ने लाख फूल या लाख बेलपत्र भगवान को चढ़ा लिए, उसे अपनी साधना में सिद्धि मिल जाती है। आयु कामो भवेद वही दूरवा भी पूजनम चरित, जिनको उम्र चाहिए, लंबी आयु चाहिए, वो भगवान शंकर के ऊपर रोजाना दूरवा चढ़ाए, दूब रोज चढ़ाए। यह है श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के 14 नंबर के अध्याय के 26 नंबर के श्लोक में ये बात कही है। भगवान महादेव को दूरवा चढ़ाने से लंबी उम्र मिलती है। पुत्र कामो भवेदो वही धतूरा कुसुमश्चरेत, जिनको संतान नहीं हो रही है, ये तो प्रमाणित बात है, 26 नंबर का श्लोक है। या संतान गर्भ में समाप्त हो जाती है। मेरी बहुत बहनें इस बात को सुन पा रही होंगी, तो शिव महापुराण में लिखा हुआ है, वो बहन और भाई लोग भगवान महादेव के ऊपर धतूरे का फूल चढ़ाए, रोज चढ़ाएं। इसमें वर्णन है, कहा गया कि पुत्र कामो भवे दो वही धतूरा कुसुमश्चरेत, धतूरे का फूल भगवान को चढ़ाने से गर्भ में संतान समाप्त नहीं होती, वो सुरक्षित रहती है। जिस किसी बहन को संतान है, उसके उदर में संतान है, जैसे उसका 4 महीना पूरा हो जावे, बस उसके तत्पश्चात जब तक बच्चे का जन्म हो नहीं जाता है, तब तक वो एक धतूरे का फूल भगवान महादेव के ऊपर रोज चढ़ाती रहे, जिससे गर्भ में उसका बच्चा सुरक्षित रहेगा। इसके लिए साक्षी शिव पुराण है। ये तो मेरी बात रिकॉर्ड करके विदेश तक पहुंचाने लायक बात है, इसलिए पहुंचाने के लायक बात है क्योंकि गर्भ में बच्चों को मारा जाए तो भी अपराध है और अपने आप मर जाए तो भी अपराध है। गर्भ में बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है, यहाँ कहा गया है, बताया गया कि पुत्र कामो भवे दो वही धतूरा कुसुमश्चरेत, धतूरे के फूल से गर्भ में बच्चा सुरक्षित रहता है और उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि होती है। और क्या लिखा है, रक्त दंडश धतूरा पूजनेश वदस्मृतः, ऐसा धतूरा जिसका नीचे का डंठल लाल है, वो बहुत ज्यादा शुभ है। हाँ, मैं निवेदन कर रहा था कि धतूरे के फूल की डंठल लाल है तो वो बहुत ज्यादा विशेष है, उसके बारे। रक्त दंडश धतूरा पूजने शुभदस्मृतः, तो जो लाल डंठल का धतूरा है, महादेव उससे बड़े राजी होते हैं। अगस्त कुसुम शैव पूजक महदशा, वर्णन किया है अगस्त कुसुम, यानी अगस्त फूल कहते हैं अकौआ का फूल, आक, अकौए के फूल से भी भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अब कहा गया, जिनको भुक्ति संसार की वस्तुएं चाहिए और मुक्ति मरने के बाद भगवान का धाम चाहिए, तो उनको क्या चढ़ाना चाहिए? वर्णन है कि जिनको संसार की सिगरी सामग्रियां चाहिए, भुक्ति, जरूरतमंद चीज़ें मृत्युलोक में चाहिए और मरने के बाद भगवान के चरण चाहिए, तो ऐसे लोगों को भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूजयेद, यदि वो भगवान महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ाते हैं तो जिंदगी जीने पर संसार की वस्तुएं और मरने के बाद उन्हें भगवान का धाम मिलता है। भगवान शंकर को तुलसी चढ़ाने, जो विरोध करते हैं वो हमसे बात करें फिर आके, शिव के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती, महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ती है, चढ़ती है, चढ़ती है। श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 28 में ये चर्चा की गई है। मैंने पहले भी बोला हुआ कभी, रोली की भी बात कही है, सूखी रोली में चढ़ाइए, पानी डाल के चढ़ाई, कुमकुम महादेव को चढ़ता है। 16 उपचारों में कुमकुम रोली का नाम आता है। हम तो जन्म से ही भगवान की पूजा में रोली चढ़ा रहे हैं, चंदन तो ज्यादा ही महत्व है उसमें।
रोली चढ़ाने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रोली कुमकुम, ये तुलसी की बात कही गई है। भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूजियेद यदि, जो महादेव की पूजा तुलसी से करते हैं उनको मुक्ति और संसार की भुक्ति यानी संसार की सामग्रियां दोनों चीजें उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। हम रोजाना महादेव को तुलसी चढ़ाते हैं, मंजरी और तुलसी दोनों। ऐसा वर्णन किया गया है कि मंजरी तो साक्षात शिव ही है। जो पद्म पुराण के अंतर्गत तुलसी महात्म्य में लिखा है पत्तियां नारायण के रूप में है और उसकी जो मंजरी है वो स्वयं महादेव के रूप में, और जो नीचे जो पिंडी कहते हैं जिसको डंठल कहते हैं वो साक्षात ब्रह्मा के रूप में है। वो तीनों देवता तुलसी में बसे हुए हैं। उसकी जड़ों से लेकर के उसमें ब्रह्मा है, पत्तियों में नारायण है, और ऊपर जो मंजरी निकल गई है वो साक्षात भगवान महादेव है।